नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं नानाओ बुम्बरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरों का पिटारा। दोस्तों, मैंने आपको पूर्व में भी अवगत कराया था कि 17 तारीख को सभी क्षेत्रों में बारिश होगी और अब अभी आप प्याज और मटर की फसल की बुआई नहीं करें, लेकिन ऐसा सुनने में आया है और काफ़ी लोगों के मैसेज भी प्राप्त हुए हैं कि उन्होंने मेरी जानकारी के बावजूद भी मटर फली की बुआई कर दी है और कहीं कहीं प्याज की बुआई की भी जानकारी मिली है। मित्रों, मैं आपको एक बात के लिए आश्वस्त करना चाहूँगा कि अभी 17 तारीख को जो बारिश हो रही है, यह बहुत अधिक तादाद में बारिश नहीं हो रही है और ना ही इस बारिश से खेतों में कहीं पानी भरा हुआ रह रहा है। इस कारण से मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि इस बारिश से फसलों को नुकसान नहीं होगा। आप निश्चिंत रहें, क्योंकि भगवान आप लोगों के साथ में हैं और निश्चित ही आप लोगों का भला होगा और किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। क्योंकि लगातार बारिश अगर होती है और खेतों में बहुत अत्यधिक मात्रा में पानी अगर भर जाता है तो ही फसल ख़राब होने की संभावना रहती है। लेकिन अभी जो बारिश हो रही है, इसमें किसी प्रकार से फसल ख़राब होने की संभावना नहीं है, क्योंकि झमझम जो बारिश हो रही है इसमें खेतों में कहीं पर भी पानी नहीं भराता है। यह पानी सीधा ज़मीन के अंदर चला जाता है और इसके साथ ही बोवनी के बाद में ऊपर मिट्टी के जो गोले बन जाते हैं, वो गोले भी इस बारिश की वजह से गल जाएंगे और उम्मीद रहेगी कि सभी तरह के जो बीज रहते हैं वो अंकुरित होकर के बाहर निकल जाएंगे। आप लोगों से मेरा एक ही अनुरोध है कि आप किसी प्रकार की हिम्मत ना हारें, क्योंकि भगवान अगर किसान के साथ अगर हैं तो उसे किसी प्रकार की चिंता रखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि समय समय पर किसान में काफ़ी सहनशीलता होती है, इससे भी बड़े बड़े नुकसान किसान झेलता है, उसके बावजूद भी दर्द की आहट दूसरों तक नहीं जाने देता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप इस बार भी पूरी तरह से हिम्मत रखें। ऐसा नहीं होगा कि हमें किसी प्रकार की दोबारा बोवनी करना पड़े और उम्मीद है कि 18 तारीख को दोपहर 12 बजे के पश्चात अच्छी खासी धूप खिलेगी और जितने भी संकट के बादल छाए हुए हैं, ये सारे बादल अपने आप छट जाएंगे। उसके बाद किसी प्रकार की बारिश की कोई संभावना नहीं है। आज 17 तारीख को रात्रि में बारिश की और संभावना है। उसके बाद 18 तारीख को दोपहर 12 बजे के बाद पूरी तरह से बादल छट जाएंगे और फिर से हमें नीले आसमान के दर्शन हो पाएंगे। उसके बाद 2 दिन का अंतराल दें, उसके बाद अगर आप चाहें तो फिर से अपनी फसलों की बुआई कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपने भले ही प्याज और मटर की बुआई कर दी है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, उससे उम्मीद है किसी तरह का नुकसान नहीं होगा और अच्छे उत्पादन के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहें। आपसे एक बार फिर से मैं विनती करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की फसलों की बुआई बहुत अधिक संख्या में नहीं करें, थोड़ी थोड़ी करके सभी तरह की फसलों की बुआई करते रहें, ताकि अंतर्वर्ती फसलों का लाभ हमें प्राप्त हो सके। क्योंकि बाज़ार जो होता है ये उतार चढ़ाव होता रहता है, इसमें हमें एक तरफ़ा इसका फ़ायदा हो सके ये भी संभव नहीं है, क्योंकि बाज़ार कभी कभी काफ़ी नीचे चले जाते हैं। और अगर आप अंतर्वर्ती फसलों की बुआई करते हैं तो आप विभिन्न प्रकार की किस्मों से अनेक प्रकार के लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप कम फसलों की अत्यधिक संख्या में बुआई करते हैं तो आपके साथ साथ अन्य किसान भी उस प्रकार की फसलों की बुआई करके लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी साल तो अच्छा उत्पादन कमा करके और काफ़ी लाभ कमा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी फसलों को हमें फेंकना पड़ता है। इसलिए ऐसा नुकसान ना हो, इस कारण से और चूँकि प्याज और मटर जो है ये बिल्कुल कच्ची फसल मानी जाती हैं, इसको बहुत अधिक समय तक स्टॉक नहीं रखा जा सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि किसी प्रकार की चिंता नहीं करें और कम संख्या में कम बीघे में फसलों की बुआई करते रहें, ताकि आने वाले समय में आपको भी लाभ मिले और आपके साथी किसानों को भी इसका लाभ मिले। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आपसे एक बार फिर से विनती करता हूँ कि इस वीडियो के साइड में जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाएगा वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, निश्चिंत रहिए। 18 तारीख को दोपहर के बाद मौसम पूरी तरह से खुल जाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।